रोज़गार नहीं मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे आने पड़ा, कमाने के लिए आते हैं। रोज़गार वैसे ठीक है, 500-700 हो जाता है। यहाँ पे ऐसे आदमी है कुरुक्षेत्र में, ये लाडवा में, जो हम लोग को समस्या हल कर देता है, ठीक कर देता है। बिहार का बंद है, किसी भी स्टेट में जा कर के वो अपना काम करता है, एक तरह का मशीन का यूज करते हैं। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। लाडवा सुपर हॉट सीट है क्योंकि नायब सिंह सैनी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। मेवा सिंह कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लाडवा में घूमते हुए हम लाडवा की अनाज मंडी पहुँचे और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी वो ये कि एक बहुत बड़ी आबादी बिहार से इस अनाज मंडी में काम करती है। हम किसानों की समस्याओं पे बात कर रहे हैं, आड़तियों के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो उस लेबर की बात करना भी, उन मज़दूरों की बात करना भी ज़रूरी है जो अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं। और क्या उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जायज़ मेहनत आना मिलता है। ये बात अच्छी है कि उन्हें रोज़गार मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। आप देख ही रहे मेरे आसपास बहुत सारे मज़दूर हैं। क्या नाम है आपका? देवकरण सिंह। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी, सुपौल डिस्ट्रिक्ट, सुपौल। सुपौल से हैं आप। यहाँ कुरुक्षेत्र में कब से हैं? लाडवा में कब से हैं? 2-4 रोज हो गया है। हाँ जी, 2-4 रोज हो गया जी। 2-4 दिन। उससे पहले कहाँ थे? घर थे। तो अभी यहाँ आना क्यों हुआ? कमाने ले आया है। वहाँ रोज़गार नहीं था? नहीं जी, रोज़गार नहीं मिला इसलिए यहाँ आना पड़ा ना। रोज़गार नहीं मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे आने पड़ा, कमाने के लिए आते हैं। गरीब मजदूर है इसलिए आते हैं यहाँ पे ना। एक दिन में कितने का काम हो जाता है? हो जाता है 200 को, 400 को, 500 को, ऐसे हो जाता है जी। आप कहाँ से हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। आप भी सुपौल से हैं। कुरुक्षेत्र में कितने समय से हैं? हमारे तो हो गया 5-6 साल हो गया। रोज़गार अच्छा है यहाँ पे या दिक्कतें होती हैं? रोज़गार वैसे ठीक है, 500-700 हो जाता है, वही है। बिहार क्यों छोड़ा? वहाँ रोज़गार नहीं है ज़्यादा बिहार में, यहाँ से कमाने आने पड़ता है। मगर नीतीश जी तो सुशासन बाबू हैं, बेहतरीन बिहार बना दिए हैं, ऐसा बोला जाता है। कहाँ बनाया कुछ, नहीं फैक्ट्री है नहीं कुछ है वहाँ। अच्छा, रोज़गार तो कम है वहाँ। अच्छा, नीतीश बेहतर कि तेजस्वी? नीतीश है। नीतीश बेहतर है। किस मामले में? मामले में सारे कुछ में ठीक है। रोज़गार है ही नहीं, आपने अपना स्टेट छोड़ दिया, तो क्या अच्छा है नीतीश जी में? नीतीश तो ठीक है ना, मान लो सबका, मान लो वहाँ बिहार में देखभाल करता है। नहीं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। आपको रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए बिहार छोड़ना पड़ा है ना। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो नौकरी तो उनको ही देनी चाहिए थी, दे पाए क्या? नौकरी तो दिया, किसी की नौकरी तो हुआ इस बार। किसी को दिया हम लोग कैसे देगा? हाँ? किसी की नौकरी नहीं दिया तो हम लोग कैसे देगा? नीतीश कुमार गलती क्यों हम बनेंगे? उसको गलती क्यों बोलेंगे हम? मिलना चाहिए, सबको नौकरी मिलना चाहिए, इसीलिए ना जो बात है, मिलेगा सबको मिलना चाहिए। अकेले थोड़ी हमको नौकरी मिल जाएगा, जो बात है। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश ऋषिदेव। राकेश ऋषिदेव। राकेश ऋषिदेव। हाँ। राकेश कितने साल के हो? 20 साल। 20 साल के हो। आप भी बिहार से हो? बिहार से। कैसे आना हुआ यहाँ? यहाँ हुआ नए आए हैं यहाँ पे। काम के लिए आए? काम के लिए। कोई बताया यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ बोला कमाई बढ़िया होता है, इसी लेके आ गई। तो कितना कमा लेते हो? फर्स्ट ईयर नए आए हैं यहाँ पे, नए यहाँ पे आए हैं, ये सब पहले से खट रहा है। आपका कितना हो जाता है एक दिन में? एक दिन में वही 1000-1200 हो जाता है। क्या काम करते हो आप? वही बोरी उठाते हैं। बोरी उठा के ट्रॉली पे डालना होता है आपका काम? बोरी उठाने का काम है कि क्या काम है? बोरी उठाने का काम है, वो माल रती कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृपानंद कुमार। कृपानंद जी, कितने सालों से हैं यहाँ? यहाँ मैं 15 सालों से हूँ। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं बिहार के? बिहार सुपौल डिस्ट्रिक्ट। आप लोग सुपौल वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे, कारण? कारण हमारे वहाँ पे जो कोसी नदी है,
कोसी नदी के चपेट में हम लोग हैं। वहाँ पे इतना उपजाऊ नहीं होता, इतना अनाज नहीं होता, थोड़ा सा गरीबी है, इसी करके हम लोग यहाँ पे अपना काम धंधा। कोसी को तो बिहार का अभिशाप कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप लोग सब एक दूसरे को लेकर आते हैं यहाँ पे मदद करके? जी जी, हम जैसे 10 आदमी 5 आदमी लेके आते हैं यहाँ और अपना काम करते हैं। ये मालिक के थ्रू जो पैसे से कमाते हैं अपना चलता है। 15 साल में कितना बदला यहाँ पे आपने देखा होगा, और आप लोगों को क्या दिक्कत? आप लोगों का काम है मूल रूप से बोरी उठाने का, और क्या काम करते हैं आप लोग? बोरी उठाना भी है और इसको मशीन से साफ करके भरना भी है, सिलना भी है। एक बार मुझे बताओ कि खेत से जब फसल यहाँ पर आती है, धान ना, अभी तो जीरी धान का समय चल रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं? जो जिम्मेदार लेकर के यहाँ आते हैं ना धान, तो यहाँ पे हम लोग उसको मशीन लगा करके तैयार करते हैं और बोरी में डालते हैं। फिर ये बोरी गवर्नमेंट के पास जाता है, यानी सेलर जाता है, फिर वहाँ से चावल बनता है, वहाँ से जहाँ मर्जी जाता हो। ये हमारा काम है यहाँ। तो मैं जैसे अगर अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ कि ट्रक ट्रॉली आई तो उतारना भी, इसको साफ़ करना और फिर वापस बोरी में भर के वापस ट्रॉली पे डालना? नहीं जो वो तो जिम्मेदार अपना, जो ये ट्राली गिर गया, माल उतार गया, उसके बाद जो है सेलर जाएगा ना ये भर के। जिम्मेदार के इसमें कोई रोल नहीं है। उसके जिम्मेदार तो अपना बेच गया, सरकार को दे दिया। उसके बाद जो आदमी, जो व्यापारी है, जो सरकार से कांटेक्ट रखता है, वो सेलर पहुंचाएगा। अच्छा जी। तो फिर आप लोगों को जो मेहनताना मिलता है वो रोज़ के बेस पे मिलता है कि महीने का या ठेका होता है? रोज़ मिलता है जी। तो वो सरकार की तरफ से तय है? हाँ, सरकार की तरफ से ही आता है। तो उनके माध्यम, सरकार के माध्यम से जो लाला बोलते हैं मालिक, उसके थ्रू से हमारे पास आ जाते हैं रोज़ का। तो रोज़ का कितना हो जाता है? देखिए मैम, काम के ऊपर डिपेंड्स करता है। ये कभी 500 हो गया, तो कभी 400 हो गया, कभी 800 हो गया, कभी 1000 रुपये हो गया, कभी 200 हुआ, कभी नहीं भी हुआ। ये चक्कर है। आप लोगों को दिक्कतें क्या होती हैं यहाँ? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ। अगर थोड़ा दिक्कत भी होगा तो यहाँ पे ऐसे आदमी है कुरुक्षेत्र में, ये लाडवा में, जो हम लोग को समस्या हल कर देता है, ठीक कर देता है। कोई दिक्कत अच्छा, ये अच्छी बात है। और मुझे एक चीज़ और बताओ, 15 साल से लाडवा में हो, लाडवा में कितना काम हुआ? मतलब लाडवा में कितना विकास हुआ? काफ़ी विकास हुआ जी लाडवा में। पहले हम ही लोगों को ले लीजिए, इस मंडी में बाथरूम नहीं हुआ करता था, हम लोग बाहर जाते थे। अब यहाँ पे बाथरूम भी है, नहाने का भी है, हर चीज़ है। अगल बगल जो मतलब वैसे थे वो भी सही हो गया, घर बन गया, तरक्की हो गई यहाँ भी। हमारे लोगों को भी अच्छा है। अच्छा, आप भले इस स्टेट के वोटर तो नहीं हो, वोट तो बिहार में होगा, लेकिन पॉलिटिक्स यहाँ की समझते हो? माहौल किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बिहारी अगर पॉलिटिक्स नहीं समझेगा तो कौन समझेगा जी। हाँ। बिहार से ही 10 चीज़ ऐसा दिया है बिहारी ने, जो पूरे दुनिया को दिया है, पूरे देश को दिया है। जैसे कि जीरो का ज्ञान, सबसे पहला राजा सम्राट अशोक, बहुत सारे चीज़ है जी। जो दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय जो हम ही लोगों ने दिया है, हमारे बिहार ने दिया है। और तक्षशिला की बात कर रहे हैं? जी जी, वो हमारे बिहार से ही सारा चीज़ है जी। लेकिन हम ही लोग पीछे रह गए। हम ही लोगों ने दुनिया को दिया ये 10 चीज़ें, लेकिन हम ही लोग पीछे रह गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेता सब की वजह से। हमारे यहाँ का नेता जो है जी उतना प्रोग्रेस नहीं करता है, लेकिन आपके यहाँ का नेता वो चीज़ को देखता है और करता है, करवाता है। इसीलिए आपका राज आगे है, हमारा राज थोड़ा सा अभी पीछे है। लेकिन सब कुछ देने वाले हमारे बिहार ही है, हम ही लोग हैं। बिहार का आपने जिक्र किया, तो आपने कहा कि हरियाणा में नेता फिर भी बेहतर हैं बिहार से, है ना आप? हाँ, मुझे एक चीज़ बताइए, सबसे खास क्या है हरियाणा में कि आप लोग यहीं के हो के रह गए? भले ही रोज़गार की बात हो, लेकिन कुछ तो अलग होगा। मैं बिहार वाले पार्ट पे आपसे स्पेशली बात करूँगी, लेकिन यहाँ आपको सबसे अलग क्या लगा? अलग ये लगता है जी, जैसे कि हमारे बिहार में कोई चीज़ जैसे टाइम से नहीं मिल पाता। ख़ास ये है, यहाँ पे हम अगर 12 बजे रात को जो चीज़ चाहेंगे वो मिल जाता है। जैसे कि कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल हैं, और जैसे खाने का सामान हो तो दुकान है, ले आए, मतलब शहर है। तो हमारे वहाँ पे थोड़ा सा गांव पड़ जाता, तो वो चीज़ का सुविधा कम है, इसीलिए यहाँ उससे ज़्यादा बेहतर यहाँ है।
बिहार आपने कहा कि नेताओं की वजह से पीछे रह गया, आप लोगों ने रोज़गार की वजह से शहर छोड़ा। कौन सी सरकार वहाँ पे ठीक रही? नीतीश जी का शासन, उन्हें तो सुशासन बाबू कहते हैं, या तेजस्वी जितना चला पाए, या आपको लगता है कि नहीं बदलना चाहिए, कभी कांग्रेस आनी चाहिए? क्या मूल कारण देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस में भी ठीक ही था, अब अभी भी वैसा ही है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि मैंने देखा मंडी में सारी जो लेबर है वो बिहार से है, या अलग किसी भी स्टेट में चले जाओ। मैं रोहतक गई, वहाँ पे भी मुझे मिले, सोनीपत में भी मिले, मेवात में भी मिले, ठीक है, हर जगह मिल रहे हैं, यूपी में भी मिल जाते हैं। बिहार के लोगों को बिहार किस मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है, मेरा सवाल ये है। हमारे यहाँ पे ये जो मंडी है ये नहीं है, ठीक है जी, और ना ही ये हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ये धान खरीदता है, पैक्स के थ्रू होता भी है, तो ये सब उतना संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ मंडी है, अपना 2 महीने 3 महीने काम किए, अपना घर गए, फिर आए गेहूँ में, सरसों में, मक्की में। हमारे यहाँ पे मंडी नहीं है। अगर मंडी हमारे ज़िला में क्या, हमारे बिहार में मेरे ख्याल से है नहीं मंडी, तो यहाँ पे मंडी है, सब यहाँ अनाज लाता है, हम लोग भरते हैं, सुविधा ये है यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ पे मंडी होता तो हम नहीं आते यहाँ। अगर हमारे यहाँ पे ऐसा साधन होता तो हम थोड़ी यहाँ आते, हम अपने बिहार में रहते। आप भी बिहार से हैं, आप यहाँ के लोकल हैं, आप मुझे बताइए चुनाव में क्या माहौल है? बीजेपी के। अच्छा, आपको लग रहा है क्योंकि सैनी साहब यहाँ से आए हैं बीजेपी की तरफ से, तो फाइट टफ है? फाइट पे है, टक्कर मारेंगे पूरे 9%। कारण वो काम अच्छे करे हैं, कोई पर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि रोज़गार के लिए बिहार के लोगों को अपना स्टेट क्यों छोड़ना पड़ रहा है? इसलिए छोड़ना पड़ रहा है कि क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार। चाहे कोई भी पॉलिटिक्स का आदमी हो, ये हम नहीं कह रहे हैं कि कोई नीतीश जी का सरकार हो या राजद का सरकार हो या बीजेपी का सरकार हो, ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमको यही, चाहे सरकार कोई भी हो, मुद्दा है रोज़गार का। सरकार कोई बने, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारा बिहारी का एक तरह का मशीन बना लिए है, हर एक स्टेट में यूज करने का मशीन बना लिए है कि कहीं भी बिहार का बंद है, किसी भी स्टेट में जा कर के वो अपना काम करता है, एक तरह के मशीन का यूज करते हैं, वो लेबर के तरह। बिहार में रोजगार की कमी है, इसलिए ना यहाँ आ रहे हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी है कि बाल बच्चा छोड़ करके कोई यहाँ आकर के खटेगा। यहाँ पुरुष का तो छोड़ दो, यहाँ महिला भी आकर के खट रहा है, अभी गए हैं, पहले महिला के देखो क्या हाल है यहाँ बिहार से आकर के। कम से कम सरकार का सोचना चाहिए, पॉलिटिक्स में ये नहीं रहना चाहिए कि जातिवाद या कोई सरकार हम सत्ता के लिए काम करे, ये मत सोचना चाहिए। कोई भी सरकार का सत्ता के लिए मत सोचना चाहिए कि हम सत्ता में आ गए अपने कुर्सी के लिए काम करें, कम से कम विकास के लिए काम करना चाहिए ना। आज हम लोग इतना बिहारी आकर के किसी भी स्टेट में काम करने के लिए आते हैं, क्या करते हैं, मजबूरी आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ यहाँ पे 15,000 कमा रहे हैं ना, बिहार में यदि 10,000 कमा लेते ना तो यहाँ नहीं आते कोई। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। यहाँ आगे आओ। यहाँ लगभग इस लाडवा मंडी में, अनाज मंडी में कितने बिहार के लोग काम करते हैं? बिहार अंदाज़ा हमारा हिसाब से तो बिहार का जो है ना, पूरा स्टेट में जो है कम से कम 75% बिहारी हर एक स्टेट में होगा। लाडवा मंडी का बताओ। नहीं, लाडवा मंडी में तो वैसे नहीं भारत का किसी भी राज्य होगा ना, वहाँ बिहारी नहीं हो, हर एक जगह हर एक राज्य में बिहारी रहते हैं। मैं ये मान रही हूँ, पंजाब में मैंने पंजाब से लेके टॉप टू बॉटम दक्षिण में भी देखा है, हैदराबाद तक में। मैं ये पूछ रही हूँ, एक सेकेंड, मेरा जो सवाल है वो ये है कि इस लाडवा मंडी में अंदाज़तन कितने बिहार के लोग काम कर रहे होंगे? 3-4 हज़ार। हाँ जी, 10,000 से ज़्यादा। 10,000 लोग होंगे यहाँ पे? हाँ जी, अभी तो नहीं है, लेकिन सीजन अभी चालू नहीं हुआ, चालू होने के बाद 10,000 से प्लस पॉइंट में चलेगा। तो हमने लाडवा अनाज मंडी में स्पेशली बिहार से जो मजदूर आते हैं उनसे बात की,
और उन्होंने बिहार क्यों छोड़ा, किन परिस्थितियों में छोड़ा और बिहार में किस तरह का बदलाव वो चाहते हैं, एक नेशनल सिनेरियो पे बात करने की कोशिश की। और हमें जानकारी मिली कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा मज़दूर जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन बिहार की सरकार को सोचना होगा कि उनके लिए किस तरह की बात है। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।